नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं 9 PM खबरनामा। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नजर। रेल बजट 2016-17 पार्लियामेंट में पेश। मुसाफिर और माल किराए में कोई इजाफा नहीं। अट्ठाईस किलोमीटर तक नई रेलवे लाइन बिछाई जाएंगी। सुरेश प्रभु ने किया 4 नई ट्रेनों का ऐलान। अंत्योदया, उदय, तेजस और हमसफर का ऐलान। खवातीन का तहफ्फुज अहम तरजीह। खवातीन के लिए हेल्पलाइन नंबर 400 स्टेशनों पर CCTV कैमरे। खवातीन को हर दर्जे में 33% रिजर्वेशन। खवातीन का तहफ्फुज अहम तरजीह। खवातीन के लिए हेल्पलाइन नंबर 180। 300 से ज्यादा स्टेशनों पर CCTV कैमरे। खवातीन को हर दर्जे में 30% रिजर्वेशन। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से सुरेश प्रभु को शाबाशी। कहा, बजट मुल्क की तरक्की की समत। साबिक वज़ीर रेल ने रेल बजट पर की तनकीद। लालू ने कहा, मुल्क को बुलेट ट्रेन की नहीं जरूरत। तो बंसल ने कहा, बायो टॉयलेट के अलावा बजट में कुछ नहीं। राज्यसभा में जेएनयू तनाज़ा और रोहित खुदकुशी पर गर्मा गर्म बहस। इश्तियाल अंगेज तकरीरों को नहीं कहा जा सकता इजहार राय की आजादी। जेटली का बयान। राज्यसभा में जेएनयू तनाज़े पर अरुण जेटली ने कांग्रेस को बनाया निशाना। पूछा, क्या हम ऐसे लोगों की हिमायत कर रहे हैं जो चाहते हैं मुल्क की तकसीम? जेएनयू तनाज़ा मामला। ट्रायल कोर्ट ने कन्हैया कुमार को 1 दिन की पुलिस तहवील में दिया। फिल्म अदाकार संजय दत्त यरोड़ा जेल से हुए रिहा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिहाई पर किया खुशी का इजहार। और महाराष्ट्र के वजीर दाखिला राम शिंदे ने की लातूर के ASI यूनुस शेख से मुलाकात। हमले में मुलविस अफराद पर सख्त कार्रवाई करने की कराई यकीन दहानी। तो चलिए खबरों की शुरुआत रेल बजट से करेंगे और सबसे पहले बात प्रभु के रेल बजट की हम करेंगे। जी हां, मरकजी वजीर रेल सुरेश प्रभु ने 2016-17 के लिए रेल बजट पेश किया। सुरेश प्रभु ने पैसेंजर और माल किरायों में कोई इजाफा नहीं किया है। अलबत्ता रिजर्वेशन की सहूलत वाली 3 नई सुपरफास्ट ट्रेनों के अलावा एक मुकम्मल अनरिजर्व पैसेंजर ट्रेन अंत्योदया के आगाज का ऐलान किया। सुरेश प्रभु ने लोकसभा में दूसरी बार रेल बजट पेश किया है। खास रिपोर्ट देखिए। सुरेश प्रभु ने अपने रेल बजट में पैसेंजर और माल किरायों में कोई इजाफा नहीं किया है। अलबत्ता रिजर्वेशन की सहूलत वाली 3 नई सुपरफास्ट ट्रेनों हमसफर, तेजस और उदय के आगाज का ऐलान किया। इसके अलावा मुकम्मल इन रिजर्व ट्रेन अंत्योदया भी शुरू की जाएगी, जो मसरूफ तरीन रूटों पर चलाई जाएगी। हमसफर मुकम्मल एयर कंडीशन 3rd AC खिदमात वाली ट्रेन होगी। इस तरह तेजस 130 किलोमीटर फी घंटा के रफ्तार से चलेगी। इस ट्रेन में इंटरटेनमेंट, मकामी खानों और वाईफाई की सहूलत फराहम होगी। ये ट्रेन हिंदुस्तान में मुस्तकबिल के रेल सफर की अक्कासी करेगी। इसके अलावा तीसरी नई ट्रेन उदय एक डबल डेकर ट्रेन होगी और मसरूफ तरीन रेल रूटों पर चलाई जाएगी। इस ट्रेन में मुसाफिरों को ले जाने की गुंजाइश 40% ज्यादा होगी। सुरेश प्रभु के रेल बजट में बिना रिजर्वेशन के सफर करने वाले मुसाफिरों के लिए भी खुशखबरी है। बिना रिजर्वेशन के सफर करने वाले मुसाफिरों के लिए अंत्योदया एक्सप्रेस शुरू की जाएगी। इसके अलावा लंबे सफर की ट्रेनों में दीन दयालु कोच लगाए जाएंगे। मुसाफिरों के लिए पोर्टेबल वाटर सर्विस के अलावा ज्यादा से ज्यादा मोबाइल चार्जिंग पॉइंट की सहूलत होगी। This year we already talked about 3 areas for research.
accessibility to trains from low-level platform, increasing capacity of coaches, and digital capabilities at station. I am happy to say that we have a workforce which is sincere and dedicated. It is my constant endeavor to improve their working condition so that they continue to serve the organization with dedication. We will tie up with the Ministry of Health for ensuring an exchange between railway hospital and government hospital. We will introduce IU scheme in 5 railway hospitals. सुरेश प्रभु ने अपने रेल बजट में 32,000 करोड़ का बोझ बढ़ने का इम्कान जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि कंफर्म सीट लेने पर इजाफी चार्ज देना होगा। सोशल मीडिया की शिकायत के जरिए रेल निजाम को बेहतर बनाया जाएगा। जनरल डब्बे में भी मोबाइल चार्ज करने की सहूलत रहेगी। शुमाल मशरिक के लिए रेल बजट में खास ख्याल रखा गया है। सुरेश प्रभु ने कहा कि शुमाल मशरिक के लिए खुसूसी रेलवे खिदमात और ब्रॉडगेज रेलवे राब्ते हुकूमत की तरजीहात में शामिल हैं। खातून मुसाफिरों के महफूज सफर को यकीनी बनाने के लिए भी इक़दामात करने का वजीर रेल ने ऐलान किया। वजीर रेल ने अपनी बजट तकरीर में आइंदा 5 वर्षों में रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करने के लिए 8.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान किया। मुल्क के अहम मजहबी मकामात को आस्था ट्रेन से जोड़ा जाएगा। बुजुर्ग शहरियों के लिए मजीद 50% लोअर बर्थ कोटे की फराहमी। 2020 तक ऑन डिमांड रिजर्वेशन की फराहमी। मुल्क के 400 रेलवे स्टेशनों में वाईफाई की सहूलत। आइंदा माली साल में 100 स्टेशनों में ये सहूलत फराहम होगी। ई टिकटिंग की गुंजाइश फी मिनट 7,200 से बढ़ाकर 2,000 फी मिनट की जाएगी। तमाम अहम स्टेशनों में सीसीटीवी की तनसीब। आइंदा साल तक ट्रेनों में 30,000 बायो टॉयलेट्स की फराहमी। मुतालबे पर कोचों की सफाई। रियायती पास रखने वाले सहाफियों के लिए ई बुकिंग की सहूलत। पायलट बेसिस पर बार कोडेड टिकट्स और स्कैनर्स की सहूलत। फॉरेन डेबिट और क्रेडिट कार्ड पर ई टिकटिंग की सहूलत। अजमेर, पुरी, बनारस और नागापट्टनम स्टेशनों को खूबसूरत बनाना। मुसाफिरों को दिलचस्पी का सामान मुहैया करने के लिए ट्रेनों में FM रेडियो की सहूलत। ज़ईफ और माजूर मुसाफिरों के लिए रेल मित्रा सेवा की फराहमी। बच्चों को ग़िज़ाई अशिया की फराहमी के लिए जननी सेवा का आगाज। ऑटोमेटिक दरवाजों, बायो वैक्यूम टॉयलेट्स और जदीद सहूलतों के लिए स्मार्ट कोचों की सहूलत। मुसाफिरों की शिकायतों को दूर करने के लिए मोबाइल ऐप कोचों में GPS की सहूलत से लैस डिजिटल डिस्प्ले के जरिए मालूमात की फराहमी शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज़। तो उधर साबिक वजीर रेल लालू प्रसाद यादव, पवन कुमार बंसल और दिनेश त्रिवेदी ने रेल बजट पर क्या कहा, आइए देखते हैं। इतना हल्का रेल बजट जिसमें कुछ नहीं है। हमारा भारतीय रेल जिसको जर्सी गाय हम बनाया था, पाल पोस के और तैयार कर रहे थे, जो रेशियो है खर्चा वो बढ़ता जा रहा है, आमदनी घटते जा रही है। बुलेट ट्रेन एक बहाना है, ये निजी क्षेत्रों की तरफ भी धकेल रहे हैं। ये मोदी सरकार भारत में के रेलवे ही था लाइफ लाइन, आम आदमी से लेके सभी के लिए। ये बिल्कुल पटरी से उतर गया इस भाजपा के राज में रेल विभाग। ये सब इंक्रीमेंटल बातें हैं। आज कोई नई चीज नहीं करके दिखाई इन्होंने कि हम ये एक नई सेवा दे रहे हैं जो आज तक पहले कोई सोच ही नहीं सकता था। इन्होंने बहुत चीजों का अपने के लिए क्रेडिट लेने की कोशिश की है कि हमें डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, वो बताया है कि नई चीज शायद बहुत पहले की है। वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने बहुत साल पहले लुधियाना में आके उसके लिए उसकी शुरुआत की थी। 2 कॉरिडोर, ईस्टर्न और वेस्टर्न कॉरिडोर पे पहले हुआ है। इन्होंने कहा है हमने पहली बार कॉन्ट्रैक्ट, हमने एकदम कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किए। बजट कहाँ आया? मेरे हिसाब से बजट नहीं आया। और बजट में क्या होता है? बजट में होता है स्टेटमेंट ऑफ विजन। ये बजट होता है स्टेटमेंट ऑफ विजन।
ये स्टेटमेंट ऑफ इल्यूजन है और मुझे लगता है आज के बाद ये देखते हुए रेलवे बजट को बंद कर देना चाहिए। तो वहीं वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी वजीर रेल सुरेश प्रभु की तारीफ करते हुए रेल बजट को मुकम्मल बजट करार दिया। गतिशील रेलवे के लिए एक विचारशील बजट प्रस्तुत करने के लिए मैं रेल मंत्री सुरेश प्रभु को बहुत बहुत बधाई देता हूं। इस बजट में गरीबों की गरिमा, महिलाओं का गौरव, युवाओं का उत्साह एवं मध्यम वर्ग की मुस्कान बढ़ाने का भरसक प्रयास किया गया है। पिछले वर्ष के बजट में जो वादे किए गए थे उसका पूरा हिसाब देते हुए यह बजट आगे की आशावान रणनीति बनाता है। इस दिशा में पिछले एक साल में काफी हद तक हमें सफलता मिली है। उसे और बेहतर बनाने का पूरा प्रयास इस बजट में प्रस्तुत किया गया है। साफ सफाई एवं यात्री सुविधा या टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन पिछले 2 रेल बजटों का मूल मंत्र रहा है। साथ ही साथ रेलवे प्रोजेक्ट को मात्र कंप्लीशन से नहीं बल्कि कमीशनिंग इससे परिभाषित किया। मैं समझता हूं कि ये नीतिगत बदलाव देश की अर्थव्यवस्था में एक पैराडाइम शिफ्ट है। तो रेल बजट पर मुंबई की खवातीन ने अपने मिले जुले रद्द अमल का इजहार किया है। बजट में महिलाओं को क्या मिला और क्या नहीं मिला, इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए कुछ महिलाएं हैं। आप देख सकते हैं, उनसे हम बात करते हैं कि रेल बजट जो आया है, खास करके ऐसा लगता है कि महिलाओं को कुछ नहीं दिया गया। लगता है इस बजट से महिलाओं को फायदा होगा? फायदा होगा तो अच्छा है ना। काफी डब्बों की भी प्रॉब्लम होती है, खूब भीड़ होती है, गर्दी होती है और कुछ टॉयलेट का भी हमको प्रॉब्लम है। तो हर चीज के लिए सुविधा करेंगे तो आप लोग बहुत मेहरबानी होगी। आपको क्या चाहिए था? गाड़ी के डब्बे का में टाइम पे गाड़ी नहीं आती है, हमेशा गाड़ी कैंसिल होती है। महिला के लिए कुछ सोचा नहीं ज्यादा बजट पे। एक्चुअली दो के 3 ही डब्बे महिलाओं के लिए, थोड़े डब्बे बढ़ा दीजिए तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। समस्या रहती है हमेशा, उसकी सुविधा सोचना चाहिए था ना कुछ महिलाओं के लिए। आप क्या होते हैं? और भी एक वरिष्ठ है, महिलाओं को लेकर जिस तरह से रेल बजट आया, आप क्या सोचते हैं? हमें तो महिलाओं के लिए क्या फायदा हुआ, ऐसा तो कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं। और रहा सुरक्षा, और सुरक्षा तो बिल्कुल है ही नहीं। कहीं कब कहां कौन किसको मार डालेगा और रैप कर देगा, कुछ मालूम नहीं। तो वहीं रेलवे बजट से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों रियासतों की तवक्कुआत पूरी नहीं हुई। तेलंगाना हुकूमत सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन को आलमी मेयार के स्टेशन में तब्दील करने का मुतालबा किया था, जबकि आंध्र प्रदेश हुकूमत ने भी रेलवे बजट से कई उम्मीदें वाबस्ता किए हुए थे, मगर इन तमाम उम्मीदों पर पानी फिर गया है। इस साल रेलवे बजट के पेश होने से पहले रियासत तेलंगाना को ये तौक़्क़ो थी कि बजट में सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास स्टेशन में तब्दीली के अलावा शहर हैदराबाद के मज़ाफ़ात में कायम 2 रेलवे स्टेशंस की तरक्की के उनके मुतालबात को शामिल किया जाएगा। इसके अलावा सन 2012-13 के रेलवे बजट में ऐलान करदा काजीपेट वैगन फैक्ट्री के प्रोजेक्ट का आगाज भी होगा। साथ ही वरंगल में रेलवे यूनिवर्सिटी के क़याम का मुतालबा था, लेकिन इन अहम मुतालबात में से किसी को भी पूरा नहीं किया गया। इसी तरह हुकूमत आंध्र प्रदेश का मुतालबा था कि रियासत की तकसीम के बाद उन्हें मराहत के तहत विशाखापट्टनम को स्पेशल रेलवे जोन का दर्जा हासिल हो और नए दारुल हुकूमत अमरावती के लिए रेलवे स्टेशन, करनूल में रेलवे कोच फैक्ट्री के क़याम के मुतालबात भी शामिल थे, जो पूरे नहीं हुए। अलबत्ता इस रेलवे बजट में तिरुपति के रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास स्टेशन के मंसूबे में शामिल किया गया है। इसके साथ इस रेलवे बजट में दोनों रियासतों आंध्रा और तेलंगाना को नई रेलवे लाइंस की तामीर करने के सिलसिले में भी उम्मीद के मुताबिक बजट मुख्तस नहीं किया गया। सुरेश प्रभु ने अपने रेल बजट में सिकंदराबाद महबूब नगर डबलिंग के लिए 80 करोड़ मुख्तस किए। इसी तरह
पेद्दापल्ली निजामाबाद लाइन के लिए 70 करोड़, मुनीराबाद महबूब नगर लाइन के लिए 90 करोड़, माचरला नलगुंडा लाइन के लिए 20 करोड़, रघुपुरम मंदामरी के लिए 15 करोड़ रुपए, काजीपेट विजयवाड़ा तीसरी लाइन के लिए 114 करोड़ रुपए, काजीपेट वरंगल लाइन पर और ब्रिजेस की तामीर के लिए 5 करोड़ रुपए, पेद्दापल्ली जगतियाल लाइन पर सबवेज की तामीर के लिए 5 करोड़ रुपए मुख्तस किए। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तो चलिए यहां पर छोटा सा ब्रेक के उस पार आपको बताएंगे राज्यसभा में जेएनयू और रोहित खुदकुशी मामले पर गर्मा गर्म बहस। छोटे से ब्रेक पर तो जेएनयू और रोहित खुदकुशी मामले को लेकर आज भी राज्यसभा में गर्मा गर्म बहस हुई। राज्यसभा में आज जेएनयू तनाजा और रोहित वेमुला खुदकुशी मामले पर गर्मा गर्म बहस हुई। बहस में हिस्सा लेते हुए वजीर खजाना अरुण जेटली ने कांग्रेस को निशाना बनाते हुए पूछा कि क्या आप ऐसे लोगों की हिमायत करते हैं जो मुल्क को तकसीम करना चाहते हैं। क्वेश्चन इज, एंड आई रिग्रेट टू से दैट इवन आजाद साहब हैज डेल्ट विद इट ओनली इन वन casual sentence. Are we going to give respectability to those whose primary ideology is that they want to break this country? But at the same time, in the name of academic freedom, sedition must become a part of free speech. Can hate speech ever be free speech? Obviously it can't be. Can you have free speech to say I have a right to break this country into pieces? भारत के टुकड़े टुकड़े, और जब तक टुकड़े टुकड़े नहीं होगी जंग होगी। जेटली ने अपने खिताब में लेफ्ट पार्टियों को भी निशाना बनाया। जेटली के इल्जाम का जवाब देते हुए सीताराम येचुरी ने कहा कि हमने अल्ट्रा लेफ्टिज्म को मेन स्ट्रीम में लाने में मदद की। Of trying to make no, only that point you said, nothing more. You're talking of Marxist Congress. You're talking of Marxist Congress. No, don't I know what I am doing. Them now. No, if you're talking you understand. Of that my point, sir, is very simple. You please we understand. have said nobody has fought against the ultra left like we have done. Nobody has tried to persuade them to come into the mainstream like we have done. Please accept that. If you want us to accept many of the things that you have said. तो चलिए यहां पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। चलिए बात संजय दत्त की रिहाई की करेंगे। मैं आपको बता दें कि 1993 मुंबई बम धमाकों के एक मामले में अदाकार संजय दत्त अपनी सजा मुकम्मल कर जेल से रिहा हो गए हैं। जेल से रिहाई के बाद वो काफी खुश थे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को खिताब करते हुए संजय दत्त ने जेल के दिनों को शेयर किया। संजय दत्त जैसे ही जेल से रिहा हुए, उन्होंने पहले जमीन को चूमा, फिर तिरंगे को सलामी दी। संजय दत्त की रिहाई को लेकर हालांकि एहतजाज भी जारी थे, लेकिन आवाम का एक तबका ऐसा भी था जो अपने चहेते अदाकार के इस्तकबाल के लिए जेल के बाहर उनका इस्तकबाल कर रहा था। संजय दत्त ने मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। इस दौरान उन्होंने अपने आजहानी वालिद सुनील दत्त को याद किया। कह रहा हूँ कि 23 साल जिसके लिए मैं तरस रहा था वो आज़ादी है, उसके लिए मैंने हर चीज़ की, और वो दिन आज आ गया है आज़ादी का। और
वो जो फीलिंग है वो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कोई रजे पे आया हूँ, कोई फॉर्मो पे या पेरोल पे। और मुझे पता है थोड़ा वक्त लगेगा मुझे ये अपने आप को कन्विंस करने के लिए कि मैं। और अब बात खली की। हल्द्वानी में रेसलिंग शो के दौरान जख्मी हुए खली को हेलीकॉप्टर के जरिए देहरादून लाया गया। वाज़ेह है कि कनाडा के बॉडी स्टेल और दीगर 2 पहलवानों के साथ लड़ते हुए खली के सर पर चोट आ गई थी। उनके साथ कनाडा के ही खातून रेसलर चेल्सी को भी जख्मी होने की वजह से देहरादून लाया गया। तो अब चलिए बुलेटिन के आखिर में चलते चलते तिरछी नजर देखिए, लेकिन उससे पहले हम आपको याद दिला दें कि आप हमारी वेबसाइट urdu.pradesh18.com पर मजीद खबरें तफसील से देख सकते हैं। आदाब। Bang.